नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। सबसे पहले तो आप सभी को छोटी होली की हार्दिक शुभकामनाएं। एंड इस समय आज के सेशन में मार्केट बंद है क्योंकि मुंबई जहां पे NSE एंड BSE दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस हैंगे वहां पे आज के दिन होली मनाई जा रही है। तो सेबी ने आज हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया। बाकी हमारी साइड यानी कि दिल्ली वगैरह के साइड में कल है यानी 8 तारीख को है, तो फिर वो मिसमैच हो गया। बट ठीक है, कोई नहीं, जो भी आपके साथ शेयर कर दिया मैंने, होप आपको सब क्लियर हो गया होगा। अभी मैं आप सभी के साथ बात करूंगा एक ऐसे सवाल पे जहां मतलब बहुत कंफ्यूजन रहता है हमेशा म्यूचुअल फंड्स को लेकर। तो क्या है म्यूचुअल फंड, कौन से म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए और क्या म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहिए, ये मेरे कुछ सवाल हैं और इन्हीं पे मैं आंसर करने की कोशिश करूंगा। और मेरे पास जो कमेंट आते हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं, वो भी कुछ इसी प्रकार के होते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आज इस दिन में आपको कुछ नई नई चीजें सिखाने की कोशिश करूं। एंड आज मैं एक आपके साथ स्ट्रेटेजी भी शेयर करूंगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी आप कहीं भी यूज करते हैं, बट स्टॉक्स में मत करना। इंट्राडे ट्रेडर्स जो होते हैं कुछ स्ट्रेटेजी वगैरह, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा वीवैप को लेकर। ठीक है, तो आप बने रहिएगा चैनल पे, स्क्रीन के साथ बोलकर नहीं, प्रेजेंटेशंस के साथ, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और एक रिक्वेस्ट आपसे कर रहा हूं, अगर आप लोग किसी पर्टिकुलर चीज पे इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो कमेंट जरूर करना, ताकि मैं उस पर भी वीडियो बनाऊं। आज सोच रहा हूं कि स्टॉक्स पे कम, इन सब चीजों पे ज्यादा बात करें ताकि हर इंसान अवेयर हो जाए हर एक जानकारी से। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के म्यूचुअल फंड। तो जब भी आप म्यूचुअल फंड का नाम सुनते हो तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक डिस्क्लेमर आता होगा, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। यानी कि जो म्यूचुअल फंड है ना, वो भी मार्केट की रिस्क से इफेक्ट होते हैं। ठीक है, मींस ये आपसे डायरेक्टली कह रहे हैं कि आप म्यूचुअल फंड में ये नहीं सोच सकते कि हमारा फिक्स्ड इनकम है, ये नहीं सोच सकते कि आप यहां पे पैसा लगा रहे हो तो डेफिनेटली आपका पैसा बनेगा। इन केस आप पैसा लगा रहे हो, बाजार गिर गया तो म्यूचुअल फंड भी आपको नेगेटिव रिटर्न देगा, बाजार ऊपर जाएगा तो म्यूचुअल फंड भी आपको पॉजिटिव रिटर्न देगा। ये मार्केट से, अब ऑब्वियस सी बात है मार्केट में ही पैसा लगा रहे हैं, बट फिर हम मार्केट में डायरेक्ट ना लगा के म्यूचुअल फंड क्यों चुने, ये आता है नेक्स्ट सवाल। तो यहां मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक देता हूं। आप अगर इक्विटी मार्केट को टाइम देते हो, आप कंपनीज को पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, एंड अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, प्राइस से नहीं डरते हो, घबराते हो, तो आप डायरेक्ट इक्विटी मार्केट में पैसा ज्यादा बनाओगे हमेशा म्यूचुअल फंड से। ये क्लियर स्पष्ट शब्दों में मैंने कह दिया। ठीक है, हमेशा ज्यादा पैसा बनाओगे म्यूचुअल फंड से, क्योंकि आप अपने पैसे को टाइम पे पोजीशन काटोगे, टाइम पे पोजीशन बनाओगे, अपने हिसाब से टारगेट रखोगे, अपने हिसाब से स्टॉप लॉस भी आप चाहे तो रख सकते हैं। अदरवाइज इन्वेस्टमेंट में स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से नहीं होने चाहिए। अब आप मार्केट को टाइम नहीं दे सकते, आपको मार्केट की समझ नहीं है, आपको कंपनी समझ में नहीं आती है, या फिर आप प्राइस एक्शन देखकर डर जाते हैं या घबरा जाते हैं, तो फिर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करिए। आप एक परमानेंट जॉब करते हैं, कहीं और काम करते हैं मार्केट में उतना, तो आपके लिए बेस्ट क्या है, म्यूचुअल फंड, क्योंकि आप फिर रिस्क नहीं ले सकते, आपको खुद के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा। ये एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं जो मैंने कहीं पढ़ा, कि एक तरफ एक टारगेट है, एक सिंगल बंदा अपनी बाइक लेके जा रहा है, वो बाइक लेके तभी जा सकता है जब उसको बाइक चलाना प्रॉपरली आती है, हर एक चीज समझ में आती है। ठीक है, एक दूसरी तरफ एक बस है जहां पे आप बैठ के जा रहे हो, वहां पे आपको कुछ नहीं आता ना, तब भी आप पहुंचोगे उस टारगेट तक, क्योंकि वो बस पूरी वहां टारगेट जाना है। तो आप मार्केट की समझ रखते हो तो बाइक पे बैठो और सिंगल जाओ, जल्दी पहुंचोगे, लेकिन आपको समझ नहीं है तो उस बस में बैठ जाओ, जो कि म्यूचुअल फंड है। अब म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, अब आपको ये तो क्लियर हो गया कि म्यूचुअल फंड में किसे पैसा लगाना है, किसे पैसा नहीं लगाना है। अब म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है, देखिए म्यूचुअल फंड में ना बहुत तरीके के फंड्स होते हैं। मेरे से बहुत लोग कहते हैं भाई कौन से म्यूचुअल फंड में पैसा लगाऊं, तो मैं एक नाम नहीं दूंगा, मैं बहुत सारे नाम दे देता हूं आपको, ताकि आपका डाउट ही क्लियर हो जाए, चुन सको। देखिए, आप स्टार्टिंग का नाम हटा दो, SBI है, निपॉन है, एक्सिस है, UTI, आप ये नाम हटा दो, आप सिर्फ देखो हाइब्रिड, ग्रोथ, डिविडेंड। आपको ये तय करना है कि मुझे पैसा लगाना किस में है, हाई रिस्क, मीडियम रिस्क, मॉडरेट, या फिर लो रिस्क। लो रिस्क आपको हमेशा लो रिटर्न्स देगा, मॉडरेट रिस्क बीच में आपको हमेशा बीच के रिटर्न्स देगा, हाई रिस्क आपको हमेशा ज्यादा रिटर्न्स देगा। एक चीज आप हमेशा याद रखना, ये कैटेगरी है, फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, ये कैटेगरी है। ठीक है,
यहाँ पे आपके लिए एक ऐसे मैनेजमेंट, जो ऐसे लोग हैं जो मार्केट से रिलेट करते हैं, दिन रात मार्केट में काम करते हैं, कंपनी मैनेजमेंट से बात करते हैं, कंपनी का आउटलुक देखते हैं, वो आपके पैसे को निवेश करते हैं। आपने फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड को पैसे दिए, अब मान के चलो म्यूचुअल फंड को एमआरएफ में दिखती है तेजी, 70,000 90,000 का शेयर है, आप क्या अपने 2,000 से वो खरीद सकते हो? नहीं, लेकिन आप 2,000 उन्हें दोगे, आपके जैसे कितने उन्हें देंगे, फिर वो उनके पास पैसा बहुत है तो वो 70,000 का 90,000 का एमआरएफ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आपके छोटे छोटे पैसे से वो बड़े शेयर खरीद सकते हैं जो आप नहीं खरीद सकते। पहली बात तो ये। दूसरी बात, वो मार्केट से रिलेटेड वो आपके अमाउंट को डाइवर्सिफाई करते हैं। डाइवर्सिफाई यानी कि बैलेंस्ड। अब बहुत सारे बैलेंस्ड फंड है, हाइब्रिड है, तो ये क्या करते हैं, 3-4 जगह आपका पैसा बांटते हैं। इन्हें मार्केट में थोड़ी प्रॉब्लम दिख रही है तो ये क्या करेंगे, आपका डेट में पैसा डालेंगे, आपका फिक्स इनकम में पैसा डालेंगे, आपका इक्विटी में भी डालेंगे, मतलब डाइवर्सिफाई करेंगे आपकी पोर्टफोलियो को। ठीक है, बॉन्ड्स में भी। तो इस तरीके से आपकी कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं। अब म्यूचुअल फंड के साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। यहां पे ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ी, आप अगर पैसा लगा रहे हो, मार्केट में तेजी है, आपका पैसा बन रहा है, बहुत लिमिटेड अमाउंट में बनता है, आपको पता है 10-12% में बनता है। अगर मार्केट गिरा, आपका पैसा डाउन हो जाएगा, और उस गिरावट में आपने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना छोड़ दिया तो सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि ये लोग ऐसा नहीं करते कि आप पैसा लगा रहे हो, उन्हें मार्केट तेजी दिख रही है तो ये पैसा नहीं लगाएंगे, अपने पास रख के रखेंगे, जब मार्केट गिरेगा वेट करेंगे तब लगाएंगे। ये अधिकार सिर्फ आपको है, हमको है, इन्हें नहीं है। इनके पास पैसा आएगा, इन्हें लगाना ही लगाना है, चाहे कहीं भी लगाएं, डेट में लगाएं, इक्विटी में लगाएं, मतलब बट इन्हें लगाना ही लगाना है, ये अपने पास सेव नहीं रख सकते। ठीक है, तो मार्केट तेजी है, मार्केट गिरता जरूर है, और उस गिरावट में आपकी पूरी म्यूचुअल फंड की जो भी पोर्टफोलियो वो डाउन होगी, और उस गिरावट में आप लगाओगे तो फिर वो ऊपर जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है, आपने म्यूचुअल फंड ले लिया तो आपको 3 से 5 साल मिनिमम देना चाहिए इन्हें। अदरवाइज आप सोचो कि मैं 1 साल में पैसा डबल कर लूं, नॉट पॉसिबल। आप कहो कि मेरे को कौन से म्यूचुअल फंड में पैसा लगाऊं, तो बहुत सारे नाम है, नाम पे मत जाओ, सिर्फ देखो ग्रोथ मींस हाई ग्रोथ स्टॉक्स चुनेंगे, डिविडेंड मींस सिर्फ डिविडेंड वाले चुनेंगे, टैक्स सेविंग मींस टैक्स सेविंग चुनेंगे। तो इस तरीके से आपकी पोर्टफोलियो बनाते हैं। होप आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। बाकी देखिए 5-7 मिनट में पूरा समझाना बहुत इंपॉसिबल है, बट मेरे हिसाब से कुछ जानकारी भरी चीजें आपको डेफिनेटली मिली होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।